हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है रितेश को कैसे चुकानी पड़ी कीमत। आज रितेश के दोस्त विशाल के बेटे का नामकरण था, इसलिए वो ऑफिस से सीधे उसके घर चला गया था। वैसे रितेश को ऐसा उत्सव पसंद नहीं आते थे, पर विशाल के आग्रह से पर उसे वहां जाना ही पड़ा, क्योंकि विशाल उसका जिगरी दोस्त जो था। यार, अब तू भी सेटल हो ही जा, आखिर कब तक यूं ही भटकता रहेगा। फंक्शन खत्म होने के बाद नुक्कड़ वाली पान की दुकान पर पान खाते हुए विशाल ने रितेश से कहा। नहीं यार, रितेश पान चबाता हुआ बोला, तुझे तो पता है ना कि मुझे इन सब झमेलों से कितनी कोफत होती है। भाई, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी पति नाम का फालतू जीवन भरकर नहीं गुजार सकता। मैं सच कहूँ तो मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ है, और बच्चा ना भाई ना। अच्छा यार, जैसी तेरी मर्जी, इतना कहकर विशाल खड़ा हुआ। पर हाँ, एक बात तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पत्नी राशि की मुंह बोली बहन करिश्मा फिदा है तुझ पर। उस बेचारी ने सबसे तुझे मेरी शादी में देखा है, तब से वो तेरे नाम की रट लगाई बैठी है। उसने जो मुझे से कहा वो मैंने तुझे बता दिया। जब आगे तेरी मर्जी। उसके बाद काफी समय तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि अपने घर वालों के तानों से तंग आकर वो रितेश ज्यादातर टूर पर ही रहता था। ना जाने क्या है हमारे बेटे के मन में। लगता है पोते का मुंह देखे बिना ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। जब जब रितेश की माँ उससे ये कहती, तब रितेश की बेचैनी बहुत बढ़ जाती। वैसे उसके पापा इस बारे में उसे कुछ नहीं कहते थे, पर उनका चेहरा देख रितेश भी परेशान हो जाता था। रितेश अच्छा कमाता था और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था, पर शादी के नाम से उसे चिढ़ थी। इसीलिए तो वो अब तक अपने लिए आया हर शादी का रिश्ता ठुकराता रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने उसे इस बारे में टोकना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि शादी का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं कायम किया जा सकता। माता पिता के इस बदलाव से रितेश बेहद खुश था, क्योंकि यह सब उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। एक बार रितेश ट्रेन से सफर कर रहा था, तब उसकी मुलाकात शिल्पा से हुई, जो मॉडल बनने की चाह लिए दिल्ली आई थी। शिल्पा उसी की तरह खुले विचारों वाली युवती थी, जिसे बंधन में बंद कर जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। सच तुम्हारे वे मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। सफर खत्म होने से पहले ही रितेश ने शिल्पा से कह डाला था। वो तो है, पर हाँ बोलो ना रितेश। बातचीत का सूत्र आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक राह के मुसाफिर बनकर रह सकते हैं। शिल्पा अपनी जुल्फों को उंगलियों फेरते हुए बोली, सच तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली। यह कहते कहते ही रितेश की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध उठी थी। तो फिर क्या कहते हो शिल्पा?
रितेश की आंखों में गहराई से देखते हुए उसने पूछने लगी थी, मेरी फ्रेंड का फ्लैट है यहाँ दिल्ली में, किराया कुछ ज्यादा है तो क्या हम फ्लैट शेयर कर लें और बाकी खर्च भी आधे आधे हो जाएंगे, कैसा रहेगा? हाँ हाँ नेकी और पूछ। रितेश हंसते हुए बोला, दरअसल मैं खुद एक ऐसे फ्रेंड की तलाश में था जिसके साथ में बिना किसी रोक टोक के सुकून से रह सकूं। और रही बात खर्चे शेयर करने की, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह दोनों के बीच लिविंग में रहने की डील तय हुई और फिर दोनों जल्दी ही उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सच क्या आजाद जिंदगी थी दोनों की, ना किसी की टोका टोकी, ना किसी की प्रति कोई जवाबदेही। आकाश में उन्मुक्त पंछियों की तरह दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे। हर सुबह रितेश ऑफिस के लिए निकल जाता तो शिल्पा काम ढूंढने के लिए एड एसीओ के चक्कर काटती। शाम होने पर तकरीबन दोनों ही लौटे आते, पर अगर कोई देर से भी लौटता तो दूसरों को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके फ्लैट की 2 चाबियां थी। पर हाँ, साथ साथ डिनर करना, बाहर से पिज्जा या चाइनीज फूड ऑर्डर करना, यहाँ तक तो दोनों ने मंजूर था। पर रात गहराते ही दोनों अपने अपने बेडरूम में चले जाते, ताकि दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जिसकी वजह से उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। एक बार जब शिल्पा को कई दिनों की दौड़ धूप के बाद एक नई एड एजेंसी से मॉडलिंग का ऑफर मिला, तब वो मानो खुशी से झूम उठी। यार, आज तो वाकई में सेलिब्रेशन बनाना बनता है, रितेश ने कहा। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? मैंने कब इनकार किया है? शिल्पा आंख से आंख मिलाते हुए रितेश के एकदम पास जाकर बोली। तो हो जाए आज फिर धूम धड़ाका, कुछ मौज मस्ती। रितेश शरारत से एक आंख दबाते हुए बोला तो शिल्पा खुद रोक ना सकी और तुरंत उसके सीने से चिपक गई। फिर उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो किसी फन से, मौज मस्ती से कम न था। उस रात दोनों ने एक नए अनुभव से खुद को रोमांचित किया। सच क्या उन्माद छाया था दोनों पर। फिर तो उनकी पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। अगली सुबह दोनों ही अलसाई से अपने अपने काम पर चले गए। अब जब दोनों ही अपने ऊपर लगा बंधन तोड़ दिया तो ऐसे में अब तकरीबन हर रोज की दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। उफ रितेश, क्या मतकता है, तुम्हारे स्पर्श में मेरा रोम रोम मानो पिघल जाता है। शिल्पा रितेश में समाते हुए कह उठी। मैडम, तुम भी तो कम कहर नहीं ढाती मुझ पर। सच तुम्हारा यह रूप, यह यौवन मुझे तड़पने को मजबूर कर देता है। प्रत्युत्तर में रितेश उसे चूमते हुए कहा। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते और घंटों प्रेमालाप में मगन रहते। एक दिन जब शिल्पा कुछ बुझी बुझी सी घर पहुंची तब रितेश से रुका न गया। वो शिल्पा का मूड ठीक करने के लिए तुरंत बढ़िया कॉफी बनाकर लाया और उसे कॉफी का मग थमाते हुए उससे पूछने लगा, क्या हुआ, शूटिंग कैंसिल हो गई क्या? नहीं, अभी अभी एबॉर्शन करवाकर आई हूँ, शिल्पा ठंडे स्वर में बोली। क्या एबॉर्शन? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती, वो बच्चा मेरा भी तो था। रितेश भरे मन से बोला। ओ मिस्टर,
ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, शिल्पा कड़क स्वर में चीखते हुए बोली। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो मैं तुम्हारी राय पूछती। अरे मौज मस्ती के परिणाम को पैरों की बेड़िया नहीं बनाया जाता, बल्कि समय रहते काट कर फेंक दिया जाता है, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। सॉरी मैम, मैं तो भूल ही गया था कि आप उच्च प्रगतिशील सोच की मालकिन है। इतना कहते कहते रितेश की आंखें भर आई। वैसे हम शादी भी तो कर सकते थे। ओह रितेश, शिल्पा उसके नजदीक आते हुए बोली। जो हुआ उसे भूल जाओ और आज नए तरीके से मुझे सेक्स के मजे दिलवाओ। पता है करुण मुझे ड्रिंक पर ले जाना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ भाता है। पर मैडम, मैं इतने बड़े दिल वाला नहीं जो अपने बच्चों को खोने का जश्न मनाऊं। रितेश खुद को शिल्पा की गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोला। ये क्या तुमने मेरे बच्चे की रट लगा रखी है। अरे वो बच्चा सिर्फ मेरा था, इसलिए उसका क्या करना था इसका हक भी सिर्फ मुझे ही था। और वैसे भी ये शादी, ये बच्चे जैसी फिजूल की बातें के लिए मेरे पास समय नहीं है। आज सफलता की जिस सीढ़ी की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, वहाँ मेरे लिए शादी और बच्चे का बोझ लेकर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ठीक है मैडम, रितेश गुस्से चीखते हुए बोला। तुम तो अब अपनी सफलता के साथ रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ तेजी से बाहर निकल गया और शिल्पा बदहवास बुझ सी बनी बैठी रह गई। बहुत देर तक खाली वीरान सड़कों की खाक छानने के बाद रितेश अचानक विशाल के पास पहुंच गया। इस समय वो अपने घर जाकर अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। अरे वाह, आज चांद कहाँ से निकल आया भाई? विशाल मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा। जवाब में वो फीकी सी हंसी हंस के दिया। यार, इस समय तेरे घर आकर मैंने तो तुझे भी परेशान कर दिया, रितेश कतर स्वर में विशाल से बोला। तू भी ना कमाल करता है यार। अगर तू बाहर से ही वापस चला जाता तो राशि भला मुझे बेच सकती। इतना कहते ही उसने राशि को बाहर आने के लिए आवाज लगाई। अरे भैया, इतने दिन बाद राशि मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने लगी। राशि का ऐसा खुश मिजाज व्यवहार देखकर रितेश उसकी तुलना शिल्पा से करने लगा, जो उसकी दोस्तों को देखते ही बुरा सा मुंह बना लेती है। और तब रितेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो और शिल्पा लिविंग में जो रह रहे थे। अरे भैया, कहाँ खो गए आप? राशि को विशाल के हवाले करते हुए बोली। आप जरा मन को संभालिए, मैं झटपट खाना तैयार कर देती हूँ। सब्जी और रायता तो तैयार ही है, बस फुलके सेकने बाकी हैं। वो फुर्ती से किचन की तरफ बढ़ी गई। इस बीच रितेश ने मन को विशाल से ले लिया और खुद उसके साथ खेलने लगा। अरे भैया, कहाँ खो गए आप? राशि मुन्ने को विशाल के हवाले करते हुए बोली। आप जरा मुन्ने को संभालिए, मैं झटपट खाना तैयार कर देती हूँ। सब्जी और रायता तो तैयार ही है, बस फुलके सेकने बाकी हैं। वो फुर्ती से किचन की तरफ बढ़ गई।
इस बीच रितेश ने मुन्ने को विशाल से ले लिया और खुद उसके साथ खेलने लगा। जब मुन्ने की कोमल कोमल उंगलियों ने रितेश के हाथों का स्पर्श किया तो उस स्पर्श मात्र सिर्फ ही रितेश का दिल भर आया और वो मन ही मन अपने उस अजन्मे शिशु को याद करके रो पड़ा, जिस शिल्पा की प्रगतिवादी सोच ने असमय अपनी कोख में ही ले लिया था। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर थे। सच में राशि के हाथ का खाना खाकर उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाकर उसे खिलाती थी। पर जब से वो शिल्पा के साथ लिव इन में था, तब से उसने घर के खाने का स्वाद चखा ही नहीं था। शुरू में तो जब एक बार रितेश ने शिल्पा से डिनर घर पर बनाने की बात कही, तब वो मानो गुस्से से उस पर फट पड़ी थी और लगभग चीखती हुए बोली, मैं कोई दासी नहीं हूँ जो किचन में खड़ी होकर घंटों पसीना बहाऊं। जो खाना है बाहर से ऑर्डर कर लो, और हाँ, मेरी चिंता मत करना क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। किस सोच में पड़ गए भैया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? राशि के टोकने पर मानो रितेश की तंद्रता भंग हुई और वो अतीत से वर्तमान में आते हुए बोला, नहीं भाभी, खाना तो वाकई बहुत बढ़िया बना है, बल्कि मैंने तो इतने समय बाद बाकी बात रितेश ने अपने भीतर ही रोक ली ताकि उसे राशि वे विशाल के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। भैया एक बात कहूँ, करिश्मा का ऑफर अभी ओपन है आपके लिए, क्योंकि वो आपको अपना क्रश जो मानती है। वैसे अब उस पर शादी का दबाव बहुत बढ़ रहा है, पर अगर आप चाहे तो मैं सारा मामला तुरंत निपटा सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी भी आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी। राशि झूठे बर्तन समेटते हुए बोली। तुम भी ना राशि, विशाल उसी की बात काटते हुए बोला। भाई, रितेश को तो शादी के नाम से ही चिढ़ है और मैं तैयार हूँ। रितेश विशाल की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। रितेश के मुंह से यह सुनकर विशाल का दिल भर आया और तब भाव तरीके में उसने रितेश को अपने गले से लगा लिया। ये हुई ना बात। अब भैया आपने हाँ कर दी है तो देखिएगा कि मैं और विशाल मिलकर कैसे आपका मामला फिट करते हैं। राशि भी उत्साहित हो उठी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। विशाल के मुंह से यह अचानक निकला और फिर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर ये कहानी आप लोग को सुनकर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।